जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। जीवन में वास्तविक शांति क्या है, आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा एक कहानी के माध्यम से करते हैं। रहस्य की जो बातें हैं ये इन कहानियों के मर्म में, भाव में छुपी होती हैं। मेरा मंतव्य है कि जब इसके भावों को आपको समझा दिया जाएगा तो आप इन भावों के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही आप प्रयास करेंगे आप सफलता की ऊंचाइयों तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ा सुख है आत्म शांति। आप कितना भी कार्य कर रहे हैं, कितना भी कमा रहे हैं, अपने आप को दूसरों के सामने कितना अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, ये सारी औपचारिकताएं एक तरफ और आपके आत्मा की शांति एक तरफ, दोनों की अगर तुलना करते हैं तो आप जब ये इस बात पर निर्णय लेंगे तो आप यही चुनेंगे कि आत्मा की जो शांति है वो सर्वोपरि है। एक व्यक्ति होता है सेठ, कमाई अच्छी करता है, व्यवसाय दुनिया भर में फैला हुआ है, दिन प्रतिदिन अपने काम की ऊंचाइयों में बढ़ता हुआ, इनकम अच्छी है, परिवार भी बढ़ता जा रहा था, व्यवसाय भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय की जो सीमा है वो पार होती जा रही थी तो उसको कुछ चिंताएं मन में सताने लगी। पैसा कमाना उसको अच्छा लगता था, धन के पीछे वो दौड़ रहा था, अच्छी इनकम वो लोगों से वसूल कर रहा था, इधर कपड़े का व्यवसाय चल रहा था, एक तरफ ज्वेलरी की दुकानें चल रही थी, एक तरफ व्यवसाय के बढ़ते चरमों में उसने दुनिया भर में व्यवसाय बढ़ा लिया। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी चिंताएं हैं, वो उसका जो चैन है रात और दिन का वो खोता गया। किसी को ऐसी बातें बता भी नहीं सकता था। एक दिन अपने एक परम मित्र के पास गया और उसको सारी बातें उसने बताई कि मेरे पास काफी धन है, ज्वेलरी भी है, सोना चांदी जवाहरात सब कुछ मेरे तिजोरी में रखा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं है, व्यवसाय भी मेरा अच्छा चल रहा है, फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। क्या ऐसा करूं कि जिससे ये शांति मेरे को मिल जाए। वो जो परम मित्र था उसके ज्ञान में उसी गांव के पास में एक संत महात्मा आए हुए थे तपस्या करने, उनको जानते थे, काफी दिन से वो भी उनके पास जाया करते और आत्मा और शांति, धन, लोभ इनके बारे में उनसे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। वो सारे जो गांव के लोग थे वो भी उन संत महात्मा को जानते थे। लेकिन संत महात्मा के समझाने का तरीका कुछ और होता था, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही परिभाषा से अगर हम समझाएंगे तो वो उसी को अलग अलग तरीके से समझता है। संत महात्मा ज्ञानी पुरुष थे, वो जानते थे कि उनके समझाने का तरीका अगर उन्हीं के अनुसार चलेगा तो वो सबको अच्छा समझा पाएंगे। परम मित्र ने शेर जी को कहा कि चलो एक काम करो, आप उस संत महात्मा के पास ले जाओ, वो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर देंगे, आप में आत्म शांति भी आ जाएगी और जीवन जीने का जो तरीका है वो भी आप समझ जाएंगे, आप तो उनके शरण में चले जाओ। शेर जी विचार करते हैं कि क्यों न इनकी बात मान ली जाए। उनकी बात मान करके उन्होंने अपने तिजोरी में जो धन रखा हुआ था उसकी एक गठरी बनाई, कपड़े की गठरी में जितना भी सोना चांदी था, धन था, वो बांध लिया और बांध करके वो चले गए, उन संत महात्मा के पास गए। तो महात्मा जी एक जंगल के अंदर एक झोपड़ी के अंदर तपस्या कर रहे थे। कुछ लोग उनके आसपास सामने बैठे हुए थे जिनको वो कोई प्रसंग सुना रहे थे आध्यात्मिक ज्ञान का। जब वो सेठ जी गाड़ी के अंदर से उतरे और धन की पोटली लेके जैसे ही महात्मा जी के, संत जी के पास गए, पर उस गठरी को उनके सामने रख दिया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, ये जितना भी धन है ये आप रख लीजिए,
और मेरे को आत्म शांति का ऐसा कोई मंत्र बताइए ताकि मैं अपने इस जीवन को शांतिपूर्वक तरीके से जी पाऊं। पहले तो संत महात्मा जी ने उनको पूछा कि किस कारण से आप व्यथित हो, ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है। तो उस सेठ जी ने अपने जीवन की पीछे की कुछ कहानी बताई उनको कि प्रारंभ में जब उन्होंने व्यवसाय शुरू किया था तो उनको धन की बड़ी लालसा थी, क्योंकि आज के जमाने में पैसे के बिना कुछ भी संभव नहीं हो रहा था। सब लोग पैसे की कमाई करने के लिए ही विदेश वगैरह जा रहे हैं। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो धन के लोभ के चलते ही वो कार्य किया जा रहा है। सबको इस बात का पता है। तो मैं भी अपने व्यवसाय में निरंतर बढ़ता रहा, अच्छी मैंने कमाई करी है, विदेशों तक मेरा व्यवसाय चल रहा है। धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी आ गई आत्म शांति। पहले तो मैं धन से खुश था, जैसे जैसे इनकम आई मैं उसी से खुशियां मेरी बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज मेरा स्वभाव ऐसा है कि वो जो धन जो था वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मेरे को चाहिए आत्म शांति। थक चुका हूं जीवन से भी। वजन है वो 100 किलो से ऊपर चला गया है, टांगे फूल गई हैं, सांस टूटता जा रहा है, लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरे को आत्म शांति नहीं है। महात्मा जी ने सारी बातें सुनी। सारी बातें सुन करके महात्मा जी ने वो धन की पोटली उठाई और वहां से भाग छुटे। एक बार तो सेठ जी को समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में वो हुआ क्या, लेकिन जब महात्मा जी उस पोटली को लेके भागे तो उनके अचानक दिमाग में आया सेठ जी के कि ये क्या हुआ, मेरी धन की पोटली तो लेके भाग गए। मेरे जीवन भर की जो कमाई है एक आदमी ऐसे कैसे लेके जा सकता है। अब सेठ जी भी पीछे दौड़े। महात्मा जी उस पोटली को लेके आगे बढ़ते जा रहे, पीछे पीछे सेठ जी हांफते दौड़ रहे। अब वो महात्मा जी गांव की तरफ भाग गए। गांव की गलियों में खूब घूमे, इधर उधर करके पोटली को लेके भाग रहे थे। गांव के लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे। वो उनके मन में ऐसा था कि कोई ना कोई संत महात्मा जी हैं, वो किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ बातें समझा रहे होंगे, क्योंकि उनके समझाने का तरीका वो ऐसा ही अटपटा था। धन की पोटली को लेकर के महात्मा जी आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे सेठ जी पहले तो आए थे गाड़ी से, लेकिन अब दौड़ रहे हैं पैदल। दौड़ते गए, पसीने से लबालब हो गए और थक करके उन्होंने ये विचार किया कि सुबह से शाम हो गई और हो सकता है वो जो ढोंगी आदमी है, जो संत महात्मा अपने को बता रहा था, मेरे धन के लिए ही मेरे ये जो कहानी थी उसने बताई थी और वो मेरे धन को लेके भाग गया। अब मेरी जो गाड़ी है वो वहीं खड़ी है उनकी कुटिया के पास। धन तो गया सो गया, लेकिन कम से कम गाड़ी तो ले आऊं वापिस। थका हारा हांफते पैदल चलता जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा तो उनकी नजर वापिस उसी झोपड़ी की तरफ जहां संत महात्मा बैठे थे पहले, उनकी तरफ चली गई। देखा तो झोपड़ी के पास में वही धन की पोटली पड़ी हुई। अचानक मन में बड़ी खुशी उस व्यक्ति के मन में आई और दौड़ता हुआ, पैरों को रोंदता हुआ वहां तक पहुंचा और धन की पोटली को गले से लगा दिया और मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि हे भगवान, तेरा भला हो कि मेरा जो वापिस धन मिल गया। अब मेरे को चैन मिल गया। सुबह से शाम तक मैं कितना भटका इस धन के लिए, अब जाके मेरे को शांति मिली। जैसे वो बड़बड़ा रहा था, झोपड़ी के पास एक कोई दरख्त बोझा था, उसके पास से वो संत महात्मा बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले कि इसी में है तेरी शांति। तू जिस शांति के लिए, तू जिस आत्म शांति के लिए वर्षों से ये धन कमा रहा था, एक पल के लिए जब से ही ये धन तुम्हारे से छीन लिया गया तो तुम्हारी आत्मा की शांति है वो भंग हो गई। अब वो वापस जागृत हो चुकी है। ये धन तुम्हारी शांति के लिए ही है। तुम इसकी कीमत को भूल चुके थे। मेरे इस पोटली को लेकर भागने का तात्पर्य
तुम्हारे धन को छीनना नहीं था, बल्कि इस धन से तुम्हारा जो जुड़ाव है, वो आत्मिकता जो तुमने इस धन से जोड़ रखी है, उसको जागृत करने का ही मेरा आशय था। अब ये वापिस जैसे तुम्हें मिला है तो तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हुई है, क्योंकि वर्षों से कमाया हुआ धन आपका कोई चुरा लेता है तो आप कितना उसके अभाव में व्याकुल हो जाते हैं, ये आपके इस परिदृश्य से सबको समझ में आ गया। और वास्तव में कहानी का सार और उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य यही है कि हम जिस परिवार, मित्र और रिश्तेदारों से जुड़े हुए हैं, जब हम उनसे ऐसा लगाव रख रहे हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम उनके महत्वता को भूल जाते हैं। जैसे ही वो हमसे दूर चले जाते हैं, रूठ करके या फिर किसी विषय को लेकर के हमसे दूर चले गए, तब हमें उनकी कमियों का पता चलता है कि उनकी कमी से हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा। उस आत्मीयता को समझना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये कहानी जो हमने एक महात्मा की और सेठ के बीच की जो बताई है, एक धन के लोभ की बताई है, वो कहानी हमारे जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी हुई है। हम अपनों के प्रति, अपने मित्र संबंधियों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति जो लगाव, अपनत्व है जो हमें करना चाहिए, हमारे वो जो धन की प्राप्ति की जो लालसा है, वो हमें हमारे आत्म सुख से दूर जब कर रही है, तो हमें हमारे उस इम्पोर्टेंट विषय को समझना चाहिए कि हमारी असली खुशी क्या है। जानते रहिए इस चैनल के माध्यम से विषयों के अलग अलग पहलुओं के माध्यम से कि जीवन के वास्तविक रहस्य क्या हैं और हम अपने जीवन से हमारी आत्म शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।